तो आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन हम समझने वाले हैं जो रिसेंटली कोर्फिज राउंड 903 रेटेड फॉर डिवीजन 3 में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है सी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, वो भी एक नंबर्स की मैट्रिक्स, मतलब उसमें सारे सारे जो वर्ड्स हैं मेरे पास वो ए टू जेड होने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम उस मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ए बी सी डी है, तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा, मेरा सी यहाँ पे आ जाएगा, ए मेरे इधर आ जाएगा, बी मेरे एंड में चल जाएगा और डी मेरे इधर जाएगा। तो समझ पा रहे हो आप मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो बस। उन्होंने ये कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने मैट्रिक्स के ऊपर। और इन्होंने ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करा है, इन्होंने कहा है कि जो एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वर्ड है, अगर आपके पास करेक्टर है ए, तो आप उस करेक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप ए का बी बना सकते हो, बी का सी बना सकते हो, मतलब ऐसे से करके आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन है। तो आपको क्वेश्चन एट देन का है कि आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज़ करके दोनों मैट्रिक्स को आइडेंटिकल बनाना है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पे बन के क्या बन गया, ए बी सी डी यहाँ पे क्या बन चुका है, सी ए डी और बी। तो अब इन दोनों को आपको ए और सी को इक्वल बनाना है, आपको बी और ए को इक्वल बनाना है, सी और डी को, और सिमिलरली डी और बी को। तो इन सबको इक्वल बनाने के लिए आप ये जो उन्होंने ऑपरेशन डिफाइन करे हैं, आप वो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको बोला है कि आपको आपके जो ऑपरेशन है आपको मिनिमाइज करनी है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसको सोल्यूशन का मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। बस ये कुछ नहीं है, मैंने वर्ड्स की जगह यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। आप इसकी जगह कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स भी रिप्लेस कर सकते हो जो अल्फ़ाबेट में आते हैं, लेकिन फॉर अ सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ले लिया और वो भी सारे यूनिक। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखो जो मेरा 1 2 3 4 है और 5 6 7 8 जो भी नंबर है वो मेरा 90 की रोटेट होकर क्या बन चुका है, 39 5 6, 39 5 1। तो 14 10 6 2, 14 10 6 2, मतलब देख सकते हो मैंने डायरेक्टली बस ये 90 डिग्री रोटेट करके ये एरे बना दिए। ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं हो, ये 90 डिग्री रोटेट एरे जो मेरी आंसर फाइनल में बनेगी। तो अगर आप इसमें देखोगे इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन आपको लग रही हो, तो एक ऑब्जर्वेशन इसमें सिंपल सी है कि देखो कुछ नंबर है वो ओवरलैप हो रहे हैं। जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वो भी 30 से ओवरलैप हो चुका है ना। तो मतलब आप क्या कहोगे कि आपको 1 को जो भी मतलब ओरिजिनल एरे में जो 1 है और जो भी 13 है, आपको इन दोनों को इक्वल बनाना है। ठीक है। ठीक है, सिमिलर आप देख सकते हो जो मेरा 7 है वो किससे रिप्लेस हुआ यहाँ पे 6 पे, मतलब जो मेरी ओरिजिनल एरे पे जो मेरा 7th नंबर है, मतलब ये वाला नंबर है, आपको उस इंडेक्स की जगह को आपको 6 नंबर वाली से रिप्लेस कर देना है, मतलब इस वाले से। ठीक है। और सिमिलरली आप और ऐसे भी निकाल सकते हो, जहाँ पे 8 है, तो 8 किससे रिप्लेस हुआ, यहाँ पे 8 यहाँ पे 2 से रिप्लेस हुआ है। मतलब आपको अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई पोजीशन यहाँ पे आ रही हो, तो 2 आपको ओरिजिनल में कहाँ पड़ा है, 2 आपको ओरिजिनल में यहाँ पड़ा है। ठीक है। मतलब अगर आपका यहाँ पे अगर मैं क्लीन करके दिखाऊँ आपको, तो मतलब अगर आपके ओरिजिनल एरे में कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, ठीक है, तो आपकी जो 90 डिग्री रोटेट एरे है वो उसमें वो उस टाइम पे इस पॉइंट पे ये चीज़ पड़ी होगी। तो मतलब एट दिन आपको इन दोनों को इक्वल बनाना है सिर्फ। ठीक है। आपको इन दोनों को इक्वल बनाना है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर आप सिर्फ दो ऐसे ऐसे सारे दो पेयर्स निकाल लोगे, मतलब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर सिंगल सिंगल कंपेयर करोगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो आप उन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दोगे। अगर आप ये अप्रोच से चलोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है, मतलब ज़्यादा आ सकता है, सही तो होगा आंसर आपका लेकिन गलत होएगा। मतलब मैक्सिमम आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे अपने नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो पेयर्स लिंक नहीं है, टोटल एट दिन आपके पास 4 पेयर लिंक होने वाले हैं इस तरह। 4 पेयर कैसे लिंक होंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स लिंक करके दिखाता हूँ मैं आपको, कि सिर्फ दो क्योंकि सिर्फ दो इंडेक्सेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि इस इन दोनों मैट्रिक्स में ऐसे 4 इंडेक्सेस हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपको बताऊँ वो कौन सी इंडेक्स है, देखो देखो अब मैं बताता हूँ। जो 2 है, 2 की जगह पे यहाँ पे 9 आया है ना, 9 आया है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 देखो ओरिजिनल में वो यहाँ पड़ा था, मतलब यहाँ पे, लेकिन इस पोजीशन पे तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना। मतलब ये चीज़ तो आइडलाइज नहीं है ना, मतलब अगर ये यहाँ पे गई है तो कुछ ना कुछ देखो, अगर ये यहाँ पे गई है वैल्यू, तो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ आया ही होगा ना। ठीक है, वो क्या आया है यहाँ पे, तो वो देखते हैं कि 9 की जगह पे क्या आया एक्चुअली। तो 9 की जगह पे एक्चुअली जिसका 15 आया। ठीक है। तो 15 पे क्या पड़ा है, 15 में जैसे तो 15 जो मेरा ओरिजिनल इंडेक्स ओरिजिनल एरे में यहाँ पड़ी है, तो इस जगह पे 15 से रिप्लेस हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर यहाँ अगर अगर 2 की जगह 9 आया है, 9 की जगह 15 आया, 15 की जगह तो कुछ ना कुछ आया ही होगा ना। तो सिमिलरली जब हम निकालेंगे 15 की जगह पे क्या है,
तो फिर अब मैं देखूँगा मेरी 15 की जगह पे क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 की जगह पे मेरा 8 से रिप्लेस हो रहा है, मेरा 15 वाली वैल्यू है। तो ओरिजिनल एरे के अंदर मेरा 8 यहाँ पे है, तो मतलब जो 8 है मेरा, उसने 15 को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब देख सकते हो, अब हम पूछोगे 8 को भी तो किसी ना किसी ने रिप्लेस करा ही होगा ना। तो चेक कर लेते हैं कि इस पोजीशन पे क्या था। इस पोजीशन पे आइडली मेरा 2 था, तो मतलब ये वाली चीज़ थी। तो आप देख सकते हो ये चीज़ अब यहाँ पे आ गई है। तो ध्यान से देखो ये एक साइकिल बन चुकी है। 2 मेरा 9 पे डिपेंड है, 9 मेरा 15 पे, 15 मेरा 8 पे और 8 मेरा 2 पे। मतलब एट द रेट मेरा 2, 9, 15 और 8 ये सब मेरे इक्वल होने चाहिए। तभी जाके मेरी जो 90 डिग्री रोटेटेड मैट्रिक्स है उसके अंदर मेरे वो मेरे ओरिजिनल एरे के मतलब ओरिजिनल ग्रिड के इक्वल बन पाएगी, है ना। मतलब कि 4 इंडेक्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर अब मैं आपको एक और पे निकाल के दूँ इस तरह, तो आपको एक और पे दिखाता हूँ निकाल के। तो अगर आपको एक और पे दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर मैं इस 9 को लूँ इस टाइम यहाँ पे, तो 9 किस पे डिपेंड है मेरा। 9 मेरा इस मतलब देखो इस 9 की जगह पे क्या आया। ये मेरे ख्याल ऐसे ही रिपीट हो जाएगा ये वाला केस। मैं 5 को ले लेता हूँ। तो देखो जो मेरे यहाँ पे 5 है, मेरी रोटेटेड मैट्रिक्स में 5 को किसने रिप्लेस करा है, 14 ने रिप्लेस करा है। मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स में 14 कहाँ पड़ा था, ओरिजिनल मैट्रिक्स में मेरा 14 यहाँ पड़ा था। तो मतलब 5 को तो 14 ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और 14 को किसने रिप्लेस करा, 14 को आप देख सकते हो कि 12 ने रिप्लेस करा है। तो मेरा ओरिजिनल एलिमेंट 12 मेरे यहाँ पड़ा है। तो मतलब जो 12 है वो मेरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बट अब किसी ने 12 को भी रिप्लेस करा ही होगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ को 12 को किसने रिप्लेस करा है, 12 को 3 ने रिप्लेस करा है। मतलब ये देखो 3 मेरे यहाँ पे पड़ा है। और तो मतलब ये चीज़ मेरी घूम के यहाँ पे आ चुकी है। और 3 अब इस पोजीशन में मेरा फाइनल एयर में क्या पड़ा था, 5। तो मतलब आप देख सकते हो कि जो मेरे 5th पोजीशन में जो मेरी वैल्यू पड़ी है वो मेरी यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे फिर से आप कर सकते हो एक और साइकिल बन चुकी है। 5 को 14 ने रिप्लेस करा, 14 को 12 वाली पोजीशन में, 12 वाले को 3 ने और 3 वाले को 5 ने। मतलब ये चारों इंडेक्स कनेक्टेड है दूसरे से। मतलब एट द एंड जो भी आपको फाइनल एरे बनेगी उसके अंदर आपको 3, 5, 14 और 12 ये सब पोजीशन में जो भी आपकी वैल्यूज है वो सब इक्वल होने वाली है ना। तो बस यही इसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो अब देखो अब फर्स्ट स्टेप तो ये कि आप इन पोजीशन को निकालोगे कैसे। मतलब ये चार मतलब एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये 4 वैल्यूज़ कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आप सिंपल इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो कि कुछ कौन सी मेरा कौन सा आई मेरा कितना आगे है और दूसरे वाले के लिए कितना पीछे जाएगा। मैं आपको उसका कोड दिखा दूंगा, आप उसको बाद में देख के समझ सकते हो वो चीज़। लेकिन मैं आपको मेन लॉजिक बताऊँगा कि आप इन दोनों को इक्वल कैसे बनाओगे आप, है ना। आपने ये तो देख लिया कि 4 इंडेक्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 4 इंडेक्स को इक्वल बनाएंगे कैसे हम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कहा है कि आप हमेशा हमेशा अपने कैरेक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब ए है वो बी भी बन सकता है, बी आपका सी भी बन सकता है। अगर एक पॉइंट आपका जेड आ चुका है तो वो आगे इंक्रीज़ नहीं हो सकता, है ना। तो क्वेश्चन आपको ये कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है आपके सोल्यूशन निकालने के लिए। क्योंकि देखो इन चारों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे पास, मैं कभी भी उसको इंक्रीज़ कर ही नहीं पाऊँगा। मतलब आपके जो भी 4 इंडेक्स आ रहे होंगे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो भी आपके 4 इंडेक्स यहाँ पे आ रहे होंगे उनमें जो भी मैक्सिमम होगा आप कभी उसको इंक्रीज़ करोगे ही नहीं, आप उसको वहीं रहने दोगे। बल्कि जो उनसे बाकी 3 छोटे हैं या जो भी उससे छोटे वैल्यूज़ हैं, आप उनको वहाँ तक लेके जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो भी इसका मैक्सिमम साइज़ होगा मतलब जो भी इसका मैक्सिमम कैरेक्टर होगा, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे मैक्सिमम कैरेक्टर को। ये देखो एट द एंड मेरे को जो भी 4 वैल्यूज़ है वो मेरी मैक्सिमम की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं सीधे-सीधे पहले चेक कर लूँगा कि मेरा मेरा एट द एंड मेरा सम है वो कितना बनने वाला है। और उनमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा जो इसकी अभी करंटली वैल्यूज़ है। मतलब 1, 2, 3 पे जो भी मेरे करंटली इसका वैल्यूज़ है अब उनको माइनस करना पड़ेगा। ये देखो एट द एंड मेरा जो सम है इन सब का वो कितना बनने वाला है, मैक्सिमम इंटू 4। और इनमें से कितना पेंडिंग है वो है इन सबका ओरिजिनल सम। तो इनमें से अगर मैं चीज़ माइनस करूँगा तो मेरी इन 4 पेयर्स के लिए ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं पूरे एरे को पूरा ट्रेवर्स करूँगा तो जो मेरे चारों इंडेक्स हैं वो मेरे रिपीट करेंगे 4 बारी। तो मतलब मैं क्या करूँगा एट द एंड जो मेरा आंसर होगा अब मैं उसको डिवाइड बाई 4 कर दूँगा। ये देखो मेरा हर एक इंडेक्स 4 बार आ चुका है। ये देखो अगर मैं 2 पे आया, 2 के लिए मैं 4 इंडेक्स निकालूँगा। सिमिलरली 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग था वो 9 था, मैं 9 के लिए फिर से निकालूँगा। फिर 15 के लिए फिर से निकालूँगा। और सिमिलरली मैं 8 के लिए फिर से निकालूँगा। मतलब इन चारों को मैं 4 बार फिर से प्रोसेस कर रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं है। मतलब मैं एट द एंड इसको 4 से डिवाइड कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं उसका कोड दिखाता हूँ। कोड इसका बहुत सिंपल है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने वो 4 इंडेक्स निकाले जो मेरे इक्वल होंगे मेरे कॉरस्पॉन्डिंग आई और जे के लिए।
आप ये चीज़ नहीं देख सकते हो, या आप ये 4 इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे। बल्कि मतलब मेन चीज़ इसका यही था। और सेकेंडली क्या, जो मेरा ओरिजिनल सम होना चाहिए वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटू 4। और कितना पेंडिंग है उसमें, जो मेरे करंटली जो मेरी वैल्यूज़ है इन सब की, उनमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा और उसमें काउंट को प्लस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगी वैल्यू। लेकिन देखो, मैंने हर एक इंडेक्स को आपको दिखाया, तो मैंने हर हर एक इंडेक्स को मैंने 4 बार प्रोसेस करा है। तो मैं एट दिन क्या करूँगा, उसको 4 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल दूंगा। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन और अप्रोच। तो अगर आपको ये चीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल दिस चैट, थैंक यू।